हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग क्लास 12th के एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा पार्ट बी चल रहा है। पार्ट ए ख़त्म हो चुका है, ये पार्ट बी है। इसके बाद से पार्ट सी आएगा। तो इसमें हम लोगों ने पार्ट बी में 5वां चैप्टर देख लिया था काफ़ी अच्छे तरीके से। क्वेश्चंस के माध्यम से हमने उसको समझा था। और इसमें आज जो हमारा 6वां चैप्टर है, इसको भी हम क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे। मैंने यहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस लिए हैं जो एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछे गए हैं। और ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि केवल आपका प्री के हिसाब से ही इम्पॉर्टेंट है, ये मेंस में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो जीएस हो या ऑप्शनल हो, तो वो लोग भी थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि अध्याय 4 में हमने पढ़ा कि प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य तक आते आते भारतीय उपमहाद्वीप का परिवेश धार्मिक इमारतों, स्तूप, विहार और मंदिरों में चिन्हित हो गया। यदि यह इमारतें किसी विशेष धार्मिक विश्वासों और आचरणों का प्रतीक है, वहीं अन्य धार्मिक विश्वासों का पुनर्निर्माण हम साहित्य परंपरा जैसे पुराणों के आधार पर भी कर सकते हैं, जिसका वर्तमान स्वरूप लगभग उसी समय बनना आरंभ हो गया था। इसके अलावा ऐसे धार्मिक विश्वास भी हैं जो साहित्यक और दृष्टक दोनों ही दस्तावेजों में अत्यंत धूमिल हैं। इस काल के नूतन साहित्यिक स्रोतों में संत कवियों की रचनाएं हैं, जिनमें उन्होंने जन साधारण की क्षेत्रीय भाषाओं में मौखिक रूप से अपने को व्यक्त किया। यह रचनाएं, जो अधिकतर संगीतबद्ध हैं, संतों के अनुयायियों द्वारा उनकी मृत्यु के उपरांत संकलित की गई। तो यहाँ से आपको अगर ये दिख रहा होगा, ये पॉइंट्स, ये जन साधारण की क्षेत्रीय भाषाओं में मौखिक रूप से अपने को व्यक्त किया था। तो यदि आप लोगों ने मेंस का क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, जैसे कि बौद्ध का, जैन का, तो उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था कि बौद्ध और जैन का जो उद्भव था और इतना ज़्यादा उनका प्रचार कैसे हुआ। तो सबसे बड़ी चीज़ वो थी जो ये थी कि जन साधारण भाषाओं का उन्होंने यूज किया था, जो आम जनता बोलती थी। और जब जन साधारण या क्षेत्रीय भाषाओं का यूज होगा तो दुनिया उसको समझेगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी एग्जाम्पल दिया था कि आप आईएएस ऑफिसर हैं, आपको हिंदी पता ही नहीं है और आप जा रहे हैं, कम से कम हिंदी तो आनी चाहिए। चलिए, वहाँ का जो लैंग्वेज है, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप जाते हैं निरीक्षण के लिए, तो वहाँ पर यदि आपको, चलिए वहाँ के लोगों का भाषा आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एटलीस्ट आपको हिंदी तो थोड़ी बहुत आ रही होगी, उसके थ्रू आप उसको समझा लेंगे। उनको हिंदी थोड़ी बहुत तो आती ही होगी, जो आप उनको अपने बातों को समझा पाएंगे कि आप कहना क्या चाहते हैं, या उनके बातों को आप समझ पाएंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, और अगर आप इंग्लिश समझिए, इंग्लिश बोलिए, और वो इंग्लिश का ए भी नहीं जानते कि इंग्लिश होता क्या है, ठीक है, वो कुछ भी नहीं जानते, तो भला वो समझेंगे कैसे। तो कहीं ना कहीं कई ऐसे धार्मिक वो देखेंगे आप पंथ, जैसे कई धर्म ऐसे थे जो अपने भाषा के वजह से, अपने भाषा की जटिलता या फिर यज्ञ वगैरह की वजह से उनका पतन होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, और भी कारण होते हैं, लेकिन उनके पतन में ये भी होता है, उनकी भाषाएं इतनी जटिल होती हैं कि लोग उसको समझ ही नहीं पाते, और जब समझेंगे नहीं तो उस धर्म को अपनाएंगे कैसे, उस धर्म के प्रति अपना आस्था कैसे रखेंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, इसको आप मेंस में वो कर सकते हैं। किसी भी धर्म के उत्थान में, किसी भी धर्म के पॉपुलर होने में एक रीज़न आपका ये भी होता है। इसे आप एथिक्स में भी यूज कर सकते हैं कि किसी ग्रामीण क्षेत्र को लेकर के आपको बता रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, आप वहाँ का डीएम बनते हैं तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आप किस तरीके से वहाँ के लोगों को परसुएट करेंगे। तो उसमें भी ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि वहाँ के भाषाओं को समझ करके, आप मान लीजिए कि कोई आपदा जैसी स्थिति आ रही है, मान लीजिए कि तूफान ही आ रहा है, तट के किनारे लोग बसे हुए हैं, तो उनको परसुएट करके वहाँ से आप कैसे हटाएंगे। तो ये चीज़ें आपका GS 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, या आपका ऑप्शनल हो, ये पॉइंट्स हर जगह आपके काम आएंगे। ठीक है, और ये एक कारण है भी, बौद्ध धर्म अगर आप पढ़ेंगे तो बौद्ध धर्म का पॉपुलर होने का, जैन धर्म के पॉपुलर होने का यही वजह है। ठीक है, यह रचना जो अधिकतर संगीतबद्ध है, संतों के अनुयायी, अच्छा ये तो हो गया आपका। ठीक है, यहाँ ये इन स्रोतों का मूल्यांकन इतिहासकारों के लिए एक चुनौती है। इतिहासकार इन संत कवियों के अनुयायियों द्वारा लिखी गई उनकी जीवनियों का भी इस्तेमाल करते, हालांकि यह जीवनियाँ
अक्षरशः सत्य नहीं है, तथापि इनसे यह ज्ञान होता है कि अनुयायी इस पथ प्रदर्शक स्त्री पुरुषों के जीवन को किस तरह से देखते थे। जैसा कि हम देखेंगे कि ये स्रोत एक क्रियात्मक और विविध दृश्य योजना को समझने की अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। आइए अब हम इसके कुछ मूल तत्वों को बारीकी से देखते हैं। तो यहाँ से हमारा जो जो यहाँ पर यूज़ करने वाला पॉइंट्स था ये एक यही था। और सेकेंड आप थोड़ा सा ये अंदाज़ा लगा सकते हैं इसके थ्रू, इन साहित्यों के थ्रू, कि स्त्री पुरुषों का जीवन कैसा था। और जब ये अंदाज़ा आप लगाएंगे तो इसका मतलब कि सामाजिक स्थिति के बारे में ये बता रहा है। सामाजिक स्थिति, इससे आप अंदाज़ा लगा पाएंगे। जैसे कि बौद्ध धर्म का जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे कि आपका विनय पिटक है तो उसमें नियम से संबंधित चीज़ें दी गई हैं कि क्या नियम होने चाहिए संघ में शामिल होने के। तो वहाँ पर देखेंगे महिलाओं के लिए भी नियम थे और पुरुषों के लिए भी नियम थे जिनका उन्हें पालन करना था। महिलाओं के लिए ये नियम था कि यदि वो संघ में शामिल होना चाहती हैं तो अपने पतियों से आज्ञा लें। तो इससे स्त्री पुरुषों के जीवन के बारे में हमें अंदाज़ा लगता है। तो वही चीज़ें यहाँ पर ये बता रहा है। तो साहित्य का यूज़ आप इसमें भी कर सकते हैं कि साहित्य का यूज किस में है। तो सामाजिक स्थिति को जब आप बताएं तो उसमें ये भी बता दें कि स्त्री पुरुषों के जीवन को समझने में भी मदद करता है कि महिलाओं की स्थिति क्या थी, उनके लिए क्या नियम थे, पुरुषों की स्थिति क्या थी, उनके लिए क्या नियम थे। तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखते हैं धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुनी बनावट। ये गंगा जमुना तहजीब की बात कर रहा है, मतलब विविधता की बात कर रहा है, विविधता में एकता की बात कर रहा है कि विविधता होने के बावजूद भी कैसे एकता के प्रतीक देते हैं। तो संभवतः इस काल की सबसे प्रभावी विशिष्टता यह है कि साहित्य और मूर्तिकला दोनों में ही अनेक तरह के देवी देवता अधिकाधिक दृष्टिगत होते हैं। एक स्तर पर यह तथ्य इस बात का द्योतक है कि विष्णु, शिव और देवी, जिन्हें अनेक रूपों में व्यक्त किया गया था, कि आराधना की परिपाटी न केवल चलती रही अपितु और अधिक विस्तृत हुई। तो कैसे हुई? तो सगुण रूप में लोगों को माना जाने लगा, मूर्तियों की पूजा की जाने लगी। ठीक है। पूजा प्रणालियों का समन्वय। वे इतिहासकार जो इस विकास को समझने का प्रयास करते हैं उनका सुझाव है कि यहाँ कम से कम 2 प्रक्रियाएं कार्यरत थी। एक प्रक्रिया ब्राह्मणीय विचारधारा के प्रचार की थी। इसका प्रसार पौराणिक ग्रंथों की रचना, संकलन और परिरक्षण के द्वारा हुआ था। ये ग्रंथ सरल संस्कृत छंदों में थे जो वैदिक विद्या से विहीन स्त्रियों और शूद्रों द्वारा भी ग्राह्य थे। इसी काल की एक अन्य प्रक्रिया थी स्त्री, शूद्रों व अन्य सामाजिक वर्गों के आस्थाओं और आचरणों को ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृत किया जाना और उन्हें एक नया रूप प्रदान करना। यानी भक्ति परंपरा तक आते आते जो चीज़ें हैं काफ़ी बदल गई थी। आप देखे होंगे कि जो उत्तर वैदिक काल था उसमें शूद्रों, महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर इनकी स्थिति अच्छी हो गई थी। ठीक है। यानी ब्राह्मण जो थे इनको स्वीकार करने लग गए थे कि हाँ ठीक है, एक काम कीजिए, आप भी आइए, ये पौराणिक ग्रंथों को आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। उसमें तो सुनने का वही नहीं था, इनको वेद वगैरह सुनने का कोई अधिकार ही नहीं था इनके पास। ठीक है। तो यही बता रहा है यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर समन्वय दिखाया गया कि अब इनमें धीरे धीरे समन्वयता बढ़ रही थी। वस्तुतः समाजशास्त्रियों का यह मानना है कि समूचे उपमहाद्वीप में अनेक धार्मिक विचारधाराएं और पद्धतियां महान संस्कृत, पौराणिक परिपाटी तथा लघु परंपरा के बीच हुए अविरल संवाद का परिणाम है। ये छोड़िए, ये काम का नहीं है। इस प्रक्रिया का सबसे विशिष्ट उदाहरण पुरी, उड़ीसा से मिलता है, जहाँ मुख्य देवता को 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ विष्णु के एक स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जगन्नाथ पुरी के मंदिर में जो हैं उनके बारे में बताया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं बहन सुभद्रा हैं, भाई बलराम हैं और कृष्ण जी हैं। ठीक है, विष्णु। और रथ यात्रा से तो आप लोग परिचित होंगे ही, क्योंकि एक मुस्लिम व्यक्ति भी था, उसने भी काफ़ी ज़्यादा इस पे वो लेकर के रिट भी लगा दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि मेरा अधिकार है कि मैं किसी भी धर्म को मान सकता हूँ, तो मुझे रथ यात्रा में शामिल क्यों नहीं होने दिया जाता है। मैं
चाहता हूँ कि मैं भी इस रथ यात्रा में शामिल हूँ, इस रथ को खींचूँ ताकि मेरे जो पाप हैं वो धुल जाएं। ऐसा माना जाता है कि इस रथ को जो भी खींचता है, जो भी शामिल होता है, उनके पाप धुल जाते हैं। तो इस वजह से वो सुप्रीम कोर्ट गया हुआ था और इसके पीछे भी काफ़ी कहानी है। ये जो मूर्तियाँ हैं इनके पीछे बहुत सारी कहानी है, इस मंदिर की भी बहुत बड़ी कहानी है। आप एक बार सर्च करके देखिएगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब इनके वस्त्र बदले जाते हैं या नई मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज तक कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा पाया कि जो विष्णु भगवान की जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है, उसमें कोई ऐसा तत्व है जो हाथ में लेने पे छलकता है खरगोश के बच्चे की तरह। उस तत्व को उठा करके दूसरे मूर्ति में स्थापित करते हैं और जब ये चीज़ें होती हैं, जब ये कार्य होता है तो पूरा वहाँ आसपास के लाइटों को ऑफ कर दिया जाता है। जो मंदिर का पुजारी होता है या जो भी पुजारी होते हैं वो जो जाते हैं इनके वस्त्र चेंज करने या नई मूर्तियों को स्थापित करने, तो उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, उनके हाथ में दस्ताने पहना दिए जाते हैं कि जो विष्णु भगवान के अंदर वो जो है तत्व है, वो ब्रह्म तत्व नाम दिया गया है, उस ब्रह्म तत्व को जब दूसरे मूर्ति में स्थापित करते हैं तो वो अंदाज़ा ना लगा पाए। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन वो कोई देख लेगा उस दिन प्रलय आ जाएगा। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये विष्णु भगवान का हृदय है, ठीक है, कुछ का मानना है कि ये ब्रह्म तत्व है। तो अब चाहे रीज़न जो भी हो, लेकिन हाँ ये चीज़ें हैं कि जाना चाहिए यहाँ पे। और कई ऐसी घटनाएं हैं जो इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के बाहर ही शमशान घाट है, वहाँ पर चिताएं जलती हैं और जो चिताएं जलती हैं तो स्मेल आती हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत आती है। तो जब स्मेल आती है तो बाहर के वातावरण में ये स्मेल आता है, लेकिन जैसे ही आप मंदिर में एक पाँव रखेंगे तो आपको कहीं कोई स्मेल नहीं आएगा। इस तरीके का है ये धारणाएं नहीं, ये सत्य है, ठीक है। जो लोग गए हुए हैं वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बताया है इस मंदिर के बारे में कि सच में वहाँ कोई ना कोई दैवीय शक्ति तो है जो ये सारी चीज़ों का अनुभव करवाती है। तो एक बार यदि आप लोगों को मौका मिले तो ज़रूर जाइए, दर्शन करके आइए, ठीक है। तो इसे भी देख लेते थोड़ा सा, इसमें क्या दिया है। महान और लघु परंपराएं। महान और लघु जैसे शब्द 20वीं शताब्दी के समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा एक कृषक समाज के सांस्कृतिक आचरणों का वर्णन करने के लिए मुद्रित किए गए। इस समाजशास्त्री ने देखा कि किसान उन कर्मकांडों और पद्धतियों का अनुकरण करते थे जिनका समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग जैसे पुरोहित और राजा द्वारा पालन किया जाता था। इन कर्मकांडों को रेडफील्ड ने महान परंपरा की संज्ञा दी। साथ ही कृषक समुदाय अन्य लोकाचारों का भी पालन करते जो इस महान परिपाटी से सर्वथा भिन्न थे। यानी जो रेडफील्ड थे उनका ये कहना था कि मैंने ये देखा था कि किसान तो होता है नॉर्मली खेती करने के लिए, लेकिन मैंने ये देखा था कि वहाँ पर लोग कर्मकांडों में भी भागीदार होते थे, उनका भी वो पालन करते थे, ठीक है। हालांकि कह रहा था कि यज्ञ वगैरह का जो काम है वो पुरोहित करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने बताया कि नहीं, जो किसान थे वो भी कर्मकांड और पद्धतियों का अनुकरण करते थे, ठीक है। और यही सब देखते हुए उन्होंने कहा कि यह महान परंपरा थी, यानी महान परंपरा की संज्ञा दी। साथ ही कह रहे थे कि ये अलग जो अन्य जो लोकाचार होते हैं उनका भी ये पालन करते थे। उन्होंने इसे लघु परंपरा के नाम से अभिहित किया। तो ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट आपका बन के आ सकता है कि लघु परंपरा और महान परंपरा को रेडफील्ड ने किस किस को संदर्भित किया था, किस संदर्भ में। तो महान परंपरा आप जानेंगे कि यज्ञ है वो सब हो रहा है तो महान परंपरा ही होगा, और इससे भिन्न जो अन्य लोकाचार होते थे वो क्या होते थे, लघु परंपरा होते थे। और यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो लघु और महान शब्द हैं ये किसके द्वारा यूज किया गया था, तो ये यूज किया था रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा। और स्टेट पीसेस वाले ध्यान देंगे कि इनका संबंध किससे था, रॉबर्ट रेडफील्ड का। तो ये एक समाजशास्त्री थे, क्योंकि ये भी पूछ लेता है कभी कभी कि इनका पेशा क्या था। यह भी देखा कि महान और लघु दोनों ही परंपराओं में समय के साथ हुए पारस्परिक आदान प्रदान के कारण परिवर्तन हुए। हालांकि विद्वान इन परंपराओं और वर्गीकरण के महत्व से इनकार नहीं करते, तथापि वे इन शब्दों में जो पदसोपानात्मक स्वर उभर कर आता है उनकी अवमानना करते हैं।
इसे लक्षित करने का एक तरीका है इन शब्दों को उद्धरण चिन्ह के साथ प्रस्तुत करना, जैसे लघु और महान। तो ये सब छोड़ दीजिए, बस काम की चीज़ें यही हैं कि लघु महान परंपरा की संज्ञा और लघु परंपरा की संज्ञा किसे दी गई है, किसने दिया है और इनका संबंध किस क्षेत्र से था। आगे देखिए, और इसमें एक चीज़ और है, ये जो प्रतिमाएं होती हैं इनकी विष्णु की और सुभद्रा की और बलराम की, तो ये जो प्रतिमाएं हैं वो काष्ठ की होती हैं, लकड़ी की होती हैं। ये भी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। ये देखिए, कह रहा है कि यदि हम तुलना करें अध्याय 4 से तो हम देखेंगे कि देवता को बहुत भिन्न तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इस उदाहरण में एक स्थानीय देवता को जिसकी प्रतिमा को पहले और आज भी लकड़ी से स्थानीय जनजाति के विशेषज्ञों के द्वारा गढ़ा जाता है, विष्णु के रूप में प्रस्तुत किया गया है। विष्णु का यह रूप देश के अन्य भागों में मिलने वाले स्वरूपों से सर्वथा भिन्न है। यानी ये किसकी बात हो रही है? जगन्नाथपुरी मंदिर में जो प्रतिमा है विष्णु की, उसकी बात हो रही है कि पहले भी इसे लकड़ी से ही बनाया जाता था और आज भी इसे लकड़ी से ही गढ़ा जाता है। समन्वय के इस उदाहरण देवी संप्रदायों में भी मिलते हैं। देवी की उपासना अधिकार सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में ही की जाती है। इस स्थानीय देवियों को पौराणिक परंपरा के भीतर मुख्य देवताओं की पत्नी के रूप में मान्यता दी गई है। कभी कभी वह लक्ष्मी के रूप में विष्णु की पत्नी बनी और कभी शिव की पत्नी पार्वती के रूप में सामने आई। तो यहाँ पर बता रहा है कि जो प्रतीक होते हैं वो किस तरीके से हम जान सकते हैं कि वो किसी ना किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं कि हाँ, आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है कि यदि सिंदूर से पोता हुआ पत्थर मिलता है तो हम समझते हैं कि वो देवी की प्रतिमा होगी या देवी का उपासना स्थल होगा। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं वो किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हमें समझने में हमारा जो है काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं कि हम उस चीज़ को समझ सकें कि वो कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये सिंदूर वाला आप देख सकते हैं कि सिंदूर से पोता हुआ पत्थर है, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ, ये देवी की प्रतिमा है। यानी सिंदूर से पोता हुआ पत्थर किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो देवी का, कि ये देवी का उपासना स्थल है। भेद और संघर्ष। अधिकांशतः देवी की आराधना पद्धति को तांत्रिक नाम से जाना जाता है। तांत्रिक पूजा पद्धति उपमहाद्वीप के कई भागों में प्रचलित थी। इसके अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल हो सकते थे। इसके अतिरिक्त कर्मकांडीय संदर्भ में वर्ग और वर्ण के भेद की अवहेलना की जाती थी। इस पद्धति के विचारों ने शैव और बौद्ध दर्शन को भी प्रभावित किया। यानी कुल मिलाकर कहने का ये मतलब है कि जो तांत्रिक पूजा पद्धति थी, इसमें किसी भी स्त्री पुरुष में, किसी भी वर्ण में लेकर के भेदभाव नहीं किया जाता था। सभी की भागीदारी थी, सब आ जा सकते थे। तो यही जो चीज़ था वो शैव और बौद्ध दर्शन को प्रभावित किया कि काफ़ी अच्छी बात है। तो इन्होंने भी इस चीज़ को अपनाया। आप देखे होंगे कि बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए किसी भी जात पात पर कोई प्रतिबंध नहीं था। ठीक है, और जैसे ही वो संघ में प्रवेश करते थे तो उनकी जाति व्यवस्था भी समाप्त हो जाती थी। वो वहाँ पर कोई ये नहीं कह सकता कि ये ब्राह्मण है तो ये क्षत्रिय हैं, तो ये वैश्य हैं कि ये शूद्र हैं। वहाँ पर सब एक समान हो जाते थे। तो वही चीज़ है, यहीं से कहीं ना कहीं इन्होंने अपनाया था। तो शैव और बौद्ध दर्शन को भी प्रभावित किया, खास तौर से उपमहाद्वीप के पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी भागों में। आगामी सहस्त्राब्दी में इन समस्त विश्वासों और आचरणों का वर्गीकरण हिंदू के रूप में हुआ। यदि हम वैदिक और पौराणिक परंपरा के बीच तुलना करें तो यह विषमता और अधिक स्पष्ट रूप से उभर कर आती है। वैदिक देवकुल के अग्नि, इंद्र, सोम जैसे देवता पूरी तरह गौण हो गए और साहित्य व मूर्तिकला दोनों में से उनका निरूपण नहीं दिखता। हालांकि वैदिक मंत्रों में विष्णु, शिव और देवी की झलक मिलती है। इसकी तुलना इनके विशद पौराणिक मिथकों से कदापि नहीं की जा सकती, किंतु इन असंगतियों के बावजूद वेदों को प्रमाणिक माना जाता रहा। तो छोड़ दीजिए, आगे आइए। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कभी संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती थी। वैदिक परिपाटी के प्रशंसक उन सभी आचारों की निंदा करते थे जो ईश्वर की उपासना के लिए मंत्रों के उच्चारण के साथ यज्ञों के संपादन से परे थे।
इसके विपरीत वे लोग थे जो तांत्रिक आराधना में लगे थे और वैदिक सत्ता की अवहेलना करते थे। इसके अलावा भक्त अपने इष्ट देव विष्णु या शिव को भी कई बार सर्वोच्च प्रक्षेपित करते थे। अन्य परंपराओं जैसे बौद्ध अथवा जैन धर्म में भी संबंध अक्सर तनावपूर्ण हो जाते थे, यद्यपि स्पष्ट द्वंद्व कम दिखाई पड़ते हैं। इसमें कुछ नहीं, ये मिला जुला करके ये कहना चाह रहा है कि कभी लोग अपना इष्ट देव विष्णु को बताते थे तो कभी शिव को। इसको लेकर के कई बार क्या होता था कि तनावपूर्ण स्थिति बन जाता था, तनावपूर्ण माहौल बन जाता था। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि तनावपूर्ण माहौल बनता था लेकिन कम था। ठीक है, जो द्वंद्व दिखते थे वो कम थे। भक्ति परंपरा को हमें इसी संदर्भ में रख कर देखना होगा। हम जिस काल विशेष पर गौर कर रहे हैं उससे पूर्व लगभग 1000 वर्ष पुरानी भक्तिपूर्ण उपासना की परिपाटी रही है। इस समय भक्ति प्रदर्शन में मंदिरों में इष्ट देव की आराधना से लेकर उपासकों का प्रेम भाव में तल्लीन हो जाना दिखाई पड़ता है। यानी यहाँ भी कहीं ना कहीं कुछ सगुण रूप को मानते थे तो कुछ निर्गुण रूप को मानते थे। जैसे कि सगुण रूप में आप देख सकते हैं कि आज भी राम कृष्ण भगवान इन सब के जो हैं सगुण रूप को मान करके पूजा की जाती है। निर्गुण में आप मीराबाई को देख सकते हैं, कबीरदास को देख सकते हैं, जो ईश्वर के निर्गुण रूप को मान करके आराधना करते थे। कबीरदास। भक्ति रचनाओं का उच्चारण अथवा गाया जाना इस उपासना पद्धति के अंश थे। वैष्णव और शैव संप्रदायों पर तो यह कथन विशेष रूप से लागू होता है। तो यहाँ भी आपका कुछ भी नहीं था, इसे भी आप छोड़ सकते हैं। उपासना की कविताएं प्रारंभिक भक्ति परंपरा। आराधना के तरीकों के क्रमिक विकास के दौरान बहुत बार संत कवि ऐसे नेता के रूप में उभरे जिनके आसपास भक्तजनों के एक पूरे समुदाय का गठन हो गया। यद्यपि बहुत सी भक्ति परंपराओं में ब्राह्मण देवताओं और भक्तजन के बीच महत्वपूर्ण बिचौलिए बने रहे, तथापि इन परंपराओं ने स्त्रियों और निम्न वर्णों को भी स्वीकृति व स्थान दिया। भक्ति परंपरा की एक और विशेषता इसकी विविधता है। ये भी छोड़ दीजिए, बस थोड़ा सा ये जाने भक्ति परंपरा की विशेषता अगर आपसे पूछे तो यह बता सकते हैं कि भक्ति परंपरा की एक विशेषता है उसकी विविधता। ठीक है, ये बता सकते हैं आप विविधता में, एक मेंस के उसमें आप डाल सकते हैं पॉइंट्स के रूप में। दूसरा, धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को दो मुख्य वर्गों में बांटते हैं, सगुण और निर्गुण। सगुण विशेषण सहित, यानी जिसे प्रतिमा वगैरह को हम मान करके पूजते हैं। निर्गुण किसी प्रतिमा को नहीं, मन के थ्रू हम उनका उपासना करते हैं। प्रथम वर्ग में कौन कौन आते हैं सगुण में? तो शिव आते हैं, विष्णु आते हैं तथा उनके अवतार व देवियों की आराधना की जाती है जिसकी मूर्त रूप में अवधारणा हुई। निर्गुण भक्ति परंपरा में अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती, जैसे करते थे कबीर। ठीक है, तो निर्गुण और सगुण का मतलब यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, वैसे तो आप लोग जानते ही हैं इसके बारे में। अब आइए तमिलनाडु के अलवार और नैनार। ये जो नैनार होते थे ये शिव भक्त होते थे और जो ये अलवार होते थे ये विष्णु भक्त होते थे, वैष्णव है ना, वैष्णव भक्त होते थे, वैष्णव भक्त। और ये कई बार पीसीएस में पूछा गया है तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। हो सकता है यूपीएससी भी क्या करे आपका कि स्टेटमेंट को चेंज कर दे कि शिव को मानने वाले अलवार कहलाते थे और विष्णु को मानने वाले नैनार कहलाते थे। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन अलवारों जो विष्णु को मानते थे और नैनारों जो शिव को मानते थे के नेतृत्व में हुआ। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए तमिल में अपने इष्ट की स्तुति में भजन गाते थे, यानी अपने इष्ट देव के प्रचार प्रसार में जगह जगह में घूमते थे और लोगों को इसके बारे में बताते थे, लोगों में प्रचार प्रसार करते थे। तो प्रारंभ में यहाँ पर भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया था? तो नैनारों और आपके ये अलवारों ने। तो यहाँ पर अब देखिए यही क्वेश्चन आपसे पूछा है, यहाँ पर यही क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था अलवार संतों के द्वारा, सूरदास के द्वारा, सूफी संतों द्वारा या तुलसीदास के द्वारा। एक मिनट, तो इसमें देखिए कह रहा है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था अलवार संतों ने, सूफी संतों ने, तुलसीदास द्वारा या सूरदास के द्वारा। तो यहाँ पर आप स्पष्ट देख सकते हैं कि कह रहा है कि प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ है
वो नैनारों और अलवारों के द्वारा किया गया था। तो इसमें नैनार है नहीं, यदि इसमें नैनार होता तो आंसर आपका नैनार होता, इसमें अलवार है तो आंसर आपका अलवार होगा। और यदि इसमें दोनों ही होता तो ए और बी करके आपको देता कि ए और बी दोनों सही हैं। तो ध्यान रखेंगे दोनों लोगों ने मिल करके भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया था। आगे है, अपनी यात्राओं के दौरान अलवार और नैनार संतों ने कुछ पावन स्थलों को अपने इष्ट का निवास स्थल घोषित किया। इन्हीं स्थलों पर बाद में विशाल मंदिर का निर्माण हुआ और वे तीर्थ स्थल माने गए। संत कवियों के भजनों को इन मंदिरों में अनुष्ठानों के समय गाया जाता था और साथ ही इन संतों की प्रतिमा की भी पूजा की जाती थी। किसकी बात हो रही है? अलवार और नैनार जो संत थे वो जब क्या करते थे कि किसी भी स्थल को पावन मान करके वहाँ पर अपने इष्ट का निवास स्थान घोषित करते थे और फिर वहाँ पर क्या करते थे? मंदिरों का निर्माण करते थे। जैसे ही मंदिर का वहाँ पर निर्माण होता था तो लोगों की आस्था वगैरह जुड़ी रहती थी, तो लोग वहाँ पर आते थे जिससे वो तीर्थ स्थल के रूप में माने गए और वहाँ पर भजन, अनुष्ठान, ये सारी चीज़ें करवाई जाने लगी और प्रतिमा को स्थापित करके उसकी पूजा भी होने लगी, जैसे कि वर्तमान में भी ये चीज़ें प्रासंगिक है, आप देख सकते हैं। जाति के प्रति दृष्टिकोण क्या था इनका? तो कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि अलवार और नैनार संतों ने जाति प्रथा व ब्राह्मणों की प्रभुता के विरोध में आवाज़ उठाई। यानी वो कहते थे कि ये जो भेदभाव वाली चीज़ें हैं उसे आप समाप्त कीजिए, ये सही नहीं है, और इसके विरोध में उन्होंने कहीं ना कहीं विरोध की आवाज़ उठाई और यही वजह है इनके लोकप्रियता का भी। कुछ हद तक यह बात सत्य प्रतीत होती है क्योंकि भक्ति संत विविध समुदायों से थे, जैसे ब्राह्मण से भी थे, शिल्पकार भी थे, किसान भी थे और कुछ तो उन जातियों से आए थे जिन्हें अस्पृश्य माना जाता है। तो जो मैंने यहाँ पर एक विशेषता आपको बताई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निर्गुण भक्ति परंपरा, सॉरी ये तो नहीं है, ये है भक्ति परंपरा की एक और विशेषता इसकी विविधता है। तो अब इस विविधता का जो उदाहरण है वो आप यहाँ से दे सकते हैं। ये देखिए, ऐसे आपको कनेक्ट करके चीज़ों को चलना है। ये देखिए, जैसे अब यहाँ पर खुद ही बोल दिया, जैसे ब्राह्मण, शिल्पकार और अस्पृश्य जातियों का इसमें क्या था? सम्मेलन था, ये लोग इसमें सम्मिलित थे। या ऐसे कह सकते हैं कि ब्राह्मण, शिल्पकार, किसान, अस्पृश्य जैसे विविध समुदायों के लोग इसमें शामिल थे। तो इससे क्या हो गया? आपका जो आपने जो बताया कि ये इसकी विशेषता है भक्ति परंपरा की, वो आपका यहाँ पर जस्टिफाई हो गया। और एग्जामिनर यही ढूंढता है कि आप जो कह रहे हैं उसको आप जस्टिफाई कर पा रहे हैं या नहीं। अलवार और नैनार संतों की रचनाओं को वेद जितना महत्वपूर्ण बताकर इस परंपरा को सम्मानित किया गया। उदाहरण स्वरूप अलवार संतों के एक मुख्य काव्य संकलन नलयिरा दिव्य प्रबंधम का वर्णन तमिल वेद के रूप में किया जाता था। इस तरह इस ग्रंथ का महत्व संस्कृत के चारों वेदों जितना बताया गया जो ब्राह्मणों द्वारा पोषित था। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर, यदि आपसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से नलयिरा दिव्य प्रबंधम ये जो काव्य है इसका संबंध किससे है, तो वहाँ पर आपको दे देगा अलवारों से है कि नैनारों से है। तो ध्यान रखेंगे ये अलवारों का है, ये आपका पीटी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये अलवारों का है, नलयिरा दिव्य प्रबंधम। और ये क्या है? ये काव्य है, ये भी ध्यान रखेंगे क्योंकि कभी कभी पूछता है कि ये व्याकरण है या ग्रंथ है या क्या है, तो ध्यान रखेंगे ये काव्य है, ठीक है। अब आइए स्त्री भक्त। तो स्त्री भक्त में आपको पता है कि अंडाल नामक अलवार स्त्री थी, वो काफ़ी चर्चा में रही थी, काफ़ी फेमस है इसमें। तो देखते हैं, संभवतः इस परंपरा की सबसे बड़ी विशिष्टता इसमें स्त्रियों की उपस्थिति। अब देखिए, इस भक्ति आंदोलन की दूसरी विशेषता आपको ये मिल गया, ये हो गया दूसरी विशेषता कि सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर स्त्रियों को भी सम्मिलित किया था। यानी किसकी बात हो रही है यहाँ पर? यहाँ बात हो रही है महिला सशक्तिकरण की, महिला सशक्तिकरण। यानी क्रिमिनल जुला करके यहाँ पर महिलाओं की स्थिति कैसे थी? काफ़ी अच्छी थी। तो यहाँ देखिए, अब कैसे इसकी विशेषता में एक ये भी सम्मिलित है कि इसमें स्त्रियों को उपस्थित किया जाता। तो यहाँ पर दीजिए उदाहरण, ये हो गया आपका जस्टिफाई, आपका आंसर
हो गया ना कि अंडाल नामक अलवार स्त्री को भी भक्ति गीत में व्यापक स्तर पर गाए जाते हैं। तो ये आपका हो गया। अंडाल स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावना को छंदों में व्यक्त करती थी। एक और स्त्री शिव भक्त करईकाल, तो देखिए इनकी ये भी विशेषता है। करईकाल अम्मैयार ने अपने उद्देश्य प्राप्ति हेतु घोर तपस्या का मार्ग अपनाया। ये यदि आप लोगों ने ना आंसर राइटिंग का जो प्रोग्राम चल रहा था पहले, उसमें सर ने क्वेश्चन भी दिया था भक्ति आंदोलन के द्वारा। तो ये जो सारे एग्जाम्पल्स हैं ना, उसमें मतलब बच्चे कोट नहीं कर पाए हैं। यदि एनसीईआरटी का वो महत्व समझेंगे और किस तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ना है, इस चीज़ को यहाँ से यदि वो सीख लेते हैं तो काफ़ी अच्छे तरीके से यूज कर लेंगे। और इन्हीं सब चीज़ों का अभाव था उस आंसर में, तो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है। महिला सशक्तिकरण वगैरह हमने हालांकि मॉडल आंसर दिया भी है उसमें, लेकिन इतना बढ़िया ये जो आंसर है हमसे भी नहीं हो पाया उसमें, हमने भी इसको कोट नहीं किया है उसमें। ठीक है, हम किसी और को कर दिए हैं। महिला सशक्तिकरण हमने बताया तो है, लेकिन वहाँ पर बस एक ही एग्जाम्पल्स दिए हैं हमने। और यहाँ पर आप देखिए 3 एग्जाम्पल आपको मिल रहे हैं। शिव भक्ति में 2 लोगों का मिल रहा है और अलवार में 1 का मिल रहा है। तो अब बताइए, अगर इसको लिखते हैं आप तो आपका आंसर अलग होगा कि नहीं होगा? साथ ही अलग होने के साथ साथ आपका आंसर भी जस्टिफाई हो जाएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। और आप एक काम कीजिए ना कि ये ऐसे अंडरलाइन करके पढ़ेंगे तो चीज़ें भूल जाएंगे। मैं आपको बार बार हर एक वीडियो में यही बताती हूँ कि आप नोट्स बनाइए, ताकि आपको कहाँ आपने ये एग्जाम्पल पढ़ी थी, अरे कौन से एनसीईआरटी में। अब मान लीजिए कि 6 से 12 एनसीईआरटी है, 6 से लेकर के 12th क्लास तक की एनसीईआरटी है। इसमें भी आपका पार्ट A, B, C है। तो आपको याद ही नहीं रहेगा कि आपने कौन सी क्लास में इसका एग्जाम्पल्स देखा था। तो इससे अच्छा है कि प्रॉपर अगर आप एक नोट्स बना लेते हैं तो उसको बस आपको यही रहेगा कि हाँ ढूंढना कहाँ है, बस इसी यही एनसीईआरटी का नोट्स है, कहीं ना कहीं इसी में होगा। तो वो ढूंढने में आसानी होगा बजाय 10-12 किताबों को खोलने के। एक नोट्स को खोलिए, उसमें आपके आंसर प्रॉपर मिल जाएंगे। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि स्त्री शिव भक्त जो थी करईकाल अम्मैयार ने अपने उद्देश्य प्राप्ति हेतु घोर तपस्या का मार्ग अपनाया। नैनार परंपरा में उसकी रचनाओं को सुरक्षित किया गया। हालांकि इन स्त्रियों ने अपने सामाजिक कर्तव्यों का परित्याग किया। तो जाहिर सी बात है, किसी भी चीज़ को पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, लेकिन असली आनंद उसी में आता है। जो बिना संघर्ष के कोई चीज़ हासिल कर लिया वो उसका महत्व समझेगा ही नहीं, लेकिन जो संघर्ष करके उस चीज़ को प्राप्त कर रहा है उसका आनंद वही उठा पाएगा। वह किसी वैकल्पिक व्यवस्था अथवा भिक्षुणी समुदाय की सदस्यता नहीं बनी। इन स्त्रियों की जीवन पद्धति और इसकी रचनाओं ने पितृसत्तात्मक आदर्शों को चुनौती दी। देखिए मतलब बढ़िया, ये भी एक विशेषता है कि पितृसत्तात्मक आदर्शों को चुनौती दिया गया। तो कैसे आप बता सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए, ये भी एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं। ये देखिए कि सामाजिक कर्तव्यों का परित्याग करके इन्होंने अपने आप को स्थापित किया। अब इसको देख लेते हैं, यहाँ पर क्या दिया है। भक्ति साहित्य का संकलन। 10वीं शताब्दी तक आते आते 12 अलवारों की रचनाओं का एक संकलन कर लिया गया था। तो ध्यान रखेंगे 12 अलवारों की रचना की गई है, ये भी आपसे पूछ सकता है। जो नलईरा दिव्य प्रबंधम 4000 पावन रचनाओं के नाम से जाना जाता है। 10वीं शताब्दी में ही अपार संबंदर और सुंदरार की कविताएं तवरम नामक संकलन में रखी गई हैं, जिसमें कविताओं का संगीत के आधार पर वर्गीकरण हुआ। इसे भी छोड़ दीजिए। अब एक राक्षसी, इसे भी छोड़िए, सीधा यहाँ आइए। राज्य के साथ संबंध। इस सहस्त्राब्दी के उत्तरार्ध में राज्य का उद्भव और विकास हुआ, जिसमें पल्लव और पांड्य राज्य शामिल थे। हालांकि बौद्ध और जैन धर्म इस क्षेत्र में कई शताब्दियों से मौजूद थे और उन्हें व्यापारी व शिल्पी वर्ग का प्रश्रय हासिल था। तो आप लोग एक बार कमेंट्स में बताइएगा कि बौद्ध और जैन धर्म जो थे उन्हें व्यापारिक व शिल्पी वर्ग का प्रश्रय क्यों हासिल था। ये कॉन्सेप्ट है, और यदि आप लोगों ने एनसीईआरटी स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे होंगे मेरी क्लासों को, तो इसका कॉन्सेप्ट आपको पूरा बताया गया है। यदि आपने पढ़ा है तो कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो एक बार आप कोशिश कीजिएगा। इन धर्मों को राजकीय संरक्षण और अनुदान यदाकदा ही हासिल होता था। एक रोचक बात यह है कि तमिल भक्ति रचनाओं की एक मुख्य विषय वस्तु बौद्ध और जैन धर्म के प्रति उनका विरोध है।
विरोध का स्वर नैनार संतों की रचनाओं में विशेष रूप से उभर कर आता है। इतिहासकारों ने इस विरोध की व्याख्या करते हुए यह सुझाव दिया कि परस्पर विरोधी धार्मिक समुदायों में राजकीय अनुदान को लेकर प्रतिस्पर्धा थी। यह स्पष्ट है कि शक्तिशाली चोल सम्राटों ने ब्राह्मणीय और भक्ति परंपरा को समर्थन दिया तथा विष्णु और शिव के मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि अनुदान दिए। यानी इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो बौद्ध और जैन धर्म थे उनको भले ही व्यापारी और शिल्पी वर्ग का प्रश्रय हासिल था, ये उनको प्रश्रय देते थे, अनुदान देते थे, लेकिन जो इनको राज्य की जो संरक्षण था वो यदा कदा यानी कुछ लोगों के द्वारा ही दिया जाता था। और शायद यही चीज़ थी जो अलवारों और इनके बीच में, अलवारों नैनारों और इनके बीच में प्रतिस्पर्धा बनाती थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यही कह रहा है कि इनको तो यदा कदा ही हासिल था, लेकिन एक रोचक बात यह है कि तमिल भक्ति रचनाओं में एक विषय वस्तु बौद्ध जन्म के प्रति इसका विरोध है। ये लोग विरोध करते थे और कहते थे कि यहाँ पर ये विरोध जो था, विरोध का सवाल ये था कि नैनार संतों की रचनाओं में ये देखा जाता है कि इनके बारे में कितना मतलब कुछ लिखा गया है, इनके खिलाफ, इनके विरोध में बहुत कुछ लिखा गया है नैनार संतों की रचनाओं में। और इतिहासकारों का यही मानना है कि ये जो विरोध था, ये विरोध परस्पर विरोधी धार्मिक समुदायों में राजकीय अनुदान को लेकर के प्रतिस्पर्धा थी। राजकीय अनुदान को लेकर के ही इन दोनों में विरोध था कि इसको इतना अनुदान दिया जा रहा है तो उसको क्यों नहीं मिल रहा है, या फिर उसको क्यों नहीं मिल रहा है, इसको लेकर के भी लोग काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते थे कि आखिर कमी क्या है कि जो हमारे ये जो धार्मिक समुदाय हैं इनको अनुदान क्यों नहीं दिया जा रहा है। या ये सोचते होंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो यहाँ से मिल रहा है धार्मिक अनुदान, हमें जो संरक्षण मिल रहा है वो कहीं ऐसा ना हो कि बौद्ध और जैनों के पक्ष में चला जाए। तो ये भी हो सकता है। यहाँ पर इतिहासकारों के नाम मेंस वाले थोड़ा ध्यान देंगे, एक बार सर्च कर लेंगे गूगल पे कि इतिहासकारों के नाम क्या है। मेंस में यदि आपसे पूछे कि क्या कारण थे इन दोनों में विरोध के, इन दोनों में प्रतिस्पर्धा के, तो वहाँ पर आपको दिखाना होगा। तो इतिहासकारों के नाम बहुत ज़रूरी होगा कि किसने कहा था कि इनका जो विरोध था वो राजकीय अनुदानों को लेकर के था। ठीक है, और यहाँ पर देख ही सकते हैं, इसका एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि धार्मिक समुदाय में राजकीय अनुदान को लेकर के था। जैसे अब जैसे में यहाँ पर लिख दीजिएगा, जैसे बौद्ध जैनों को यदा कदा यानी बौद्ध जैनों को कुछ ही राजकीय प्रश्रय प्राप्त, जबकि ब्राह्मणीय और भक्ति परंपरा को चोल जैसे शक्तिशाली सम्राटों का संरक्षण प्राप्त। बस ये हो गया आपका एग्जाम्पल। ठीक है, संरक्षण यहाँ पर लिख दीजिए अनुदान प्राप्त। तो ये हो गया आपका, यहाँ पर आपने जस्टिफाई कर दिया इस चीज़ को। अब यहाँ पर आइए, चिदम्बरम तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के विशाल शिव मंदिर चोल सम्राटों की मदद से ही निर्मित हुए। इसी काल में कांस्य में ढली गई शिव की प्रतिमाओं का भी निर्माण हुआ। तो ये इसकी चोल काल की महत्वपूर्ण विशेषता है, कांस्य में ढली हुई प्रतिमाओं का निर्माण काफ़ी मात्रा में हुआ है। स्पष्ट है कि नैनार संतों का दर्शन शिल्पकारों के लिए प्रेरणा बना। नैनार और अलवार संत बेल्लाल कृषकों द्वारा सम्मानित होते थे, इसीलिए आश्चर्य नहीं है कि शासकों ने भी उनका समर्थन पाने का प्रयास किया। उदाहरणतः चोल सम्राटों ने दैवीय समर्थन पाने का दावा किया और अपनी सत्ता के प्रदर्शन के लिए सुंदर मंदिरों का निर्माण कराया, जिसमें पत्थर और धातु से बनी मूर्तियां सुसज्जित थीं। अब इसमें आपका एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर कह रहा है कि जो किसान, जो अलवार और नैनार थे, इनको जो बेल्लाल कृषक, ये पर शब्दावली पूछा भी है यूपीएससी में, ये धनी कृषक होते थे, धनी जमींदार होते थे। इन्होंने क्या किया
कि इनको सम्मानित किया। तो ये सोचते थे जो चोल सम्राट थे, इनमें कहीं ना कहीं इनकी राजनीति थी, ये सोचते थे कि क्यों ना हम इनके समर्थन प्राप्त कर लें, किनके, नैनारों का और अलवारों का। यदि इनका समर्थन इसे मिलता है तो कृषक इसको मानते हैं, तो फिर इनके राजस्व में काफ़ी मात्रा में बढ़ोतरी होगी, राजस्व। तो ये कहीं ना कहीं अपने बारे में सोचते थे कि इनका समर्थन इन्हें मिल गया, इसका समर्थन इसे मिल गया, तो इसके थ्रू ये यहाँ पर अपना पकड़ बना सकते हैं और जो राजस्व है वो कृषि के थ्रू काफ़ी बढ़ जाएगा। तो यही सारी चीज़ें थी, ये सोचते थे। और इस चीज़ को प्रूव करने के लिए, इनका आश्रय पाने के लिए, इनसे सम्मानित होने के लिए क्या कहा इन्होंने कि हमें दैवीय समर्थन प्राप्त है। इन्होंने दावा किया कि हमें दैवीय समर्थन प्राप्त है और इसके लिए इन्होंने क्या किया, सुंदर सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया ताकि इनका समर्थन प्राप्त कर सके, ये इससे आकर्षित हो सके कि बिना दैवीय समर्थन पाने का इतने भव्य मंदिरों पर इतना खर्च करके ये लोग क्यों भला करवाएंगे। तो इससे ये भी लोग इनके उसमें आ जाते, इसीलिए इन्होंने ये गेम खेला। इस तरह इन लोकप्रिय संत कवियों की परिकल्पना को जो धन भाषाओं में गीत रचते व गाते थे मूर्त रूप प्रदान किया गया। इन सम्राटों ने तमिल भाषा के 100 भजनों का गायन इन मंदिरों में प्रचलित किया। उन्होंने ऐसे भजनों का संकलन एक ग्रंथ तवरम के रूप में करने का भी जिम्मा उठाया। तो तवरम क्या है, तो ये भजन ग्रंथ है, ध्यान रखेंगे। तवरम क्या है, ये एक भजन ग्रंथ है। ये पीटी का एग्जाम है आपका, ये चोलकालीन आप कांस्य की प्रतिमा ये देख सकते हैं। 945 ईस्वी के एक अभिलेख से पता चलता है कि चोल सम्राट प्रांतक प्रथम ने संत कवि अप्पार संबंदर को और सुंदरार की धातु प्रतिमाएं एवं शिव मंदिर में स्थापित करवाई। इन मूर्तियों को समय एक जुलूस में निकाला जाता था। ये भी छोड़ दीजिए, कुछ नहीं है आपका। अब आइए कर्नाटक की वीर शैव परंपरा को देखते हैं। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ जिसका नेतृत्व बासवन्ना नामक एक ब्राह्मण ने किया। तो ध्यान रखेंगे, कर्नाटक में नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था, तो वो किया था बासवन्ना ने। बासवन्ना प्रारंभ में जैन मत को मानने वाले थे और चालुक्य राजा के दरबार के मंत्री थे। तो किसके दरबार के मंत्री थे या किसके दरबार से संबंधित है या किस काल से संबंधित है, आप देख सकते हैं। चालुक्य के यहाँ ये दरबार मंत्री थे। इनके अनुयायी वीर शैव व लिंगायत कहलाए। यानी पहले तो ये जैन को मानते थे, लेकिन बाद में ये शिव को मानने लग गए और इनके अनुयायियों को वीर शैव यानी शिव के वीर व लिंगायत यानी लिंग धारण करने वाले कहलाए। आज भी लिंगायत समुदाय का इस क्षेत्र में महत्व है। कहाँ पर, तो कर्नाटक में। वे शिव की आराधना लिंग के रूप में करते हैं। इस समुदाय के पुरुष वाम स्कंद पर चांदी के एक पिटारे में एक लघु लिंग को धारण करते हैं, जिन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। उनमें जंगम अर्थात यायावर भिक्षु शामिल है। लिंगायतों का विश्वास है कि मृत्युपरांत भक्त शिव में लीन हो जाएंगे तथा इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे। धर्मशास्त्र में बताए गए श्राद्ध संस्कार का वे पालन नहीं करते और अपने मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते हैं। कौन, तो जो लिंगायतों में विश्वास करते हैं वे श्राद्ध संस्कार नहीं करते हैं, वो विधि पूर्वक क्या करते हैं, मृतकों को दफनाते हैं। लिंगायतों ने जाति की अवधारणा और कुछ समुदायों के दूषित होने की ब्राह्मणीय अवधारणा का विरोध किया। पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो कहते थे कि मृत्युपरांत हम शिव में लीन हो जाएंगे और हम पुनः इस संसार में नहीं लौटेंगे। इसका मतलब कि ये पुनर्जन्म को नहीं मानते थे, पुनर्जन्म में विश्वास ये नहीं करते थे। विश्वास नहीं, ये आपका पीटी है, ठीक है, फ्री का क्वेश्चन है। इन सब कारणों से ब्राह्मणीय सामाजिक व्यवस्था में जिन समुदायों को गौण स्थान मिला था वे लिंगायतों के अनुयायी हो गए। धर्मशास्त्रों में जिन आचारों को अस्वीकार किया गया था जैसे वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह, लिंगायतों ने उन्हें मान्यता प्रदान की। यानी जो आपके ये जो ग्रंथ थे, धर्मशास्त्र थे, उनमें ये कहा गया था कि विधवा नहीं, पुनर्विवाह भी नहीं होगा और वयस्क विवाह
इनमें इनको ये लोग मान्यता नहीं देते थे, लेकिन यहाँ पर लिंगायतों ने क्या किया, इनको मान्यता प्रदान की। तो इनकी एक विशेषता थी ये लिंगायतों की, यानी नैनारों की ये एक विशेषता थी। तो आप इसे आप बता सकते हैं इस विशेषता को, और यहाँ पर आप देख सकते हैं उदाहरण भी दिया है, तो आप इसको क्या करेंगे, जस्टिफाई भी कर पाएंगे। वीरशैव परंपरा की व्युत्पत्ति उन वचनों से है जो कन्नड़ भाषा में उन स्त्री पुरुषों द्वारा रचे गए जो इस आंदोलन में शामिल हुए। इसे छोड़ दीजिएगा, ये भी कुछ नहीं है। अब उत्तरी भारत में धार्मिक उफान को देखते हैं। इसी काल में उत्तरी भारत में विष्णु और शिव जैसे देवताओं की उपासना मंदिरों में की जाती थी, जिसे शासकों की सहायता से निर्मित किया जाता था। किंतु इतिहासकारों को अलवार और नैनार संतों की रचनाओं जैसे कोई ग्रंथ 14वीं शताब्दी तक उत्तरी भारत से प्राप्त नहीं हुआ। इस भिन्नता की क्या वजह हो सकती है? कुछ इतिहासकारों का मत है कि उत्तरी भारत में यह वह काल था जब अनेक राजपूत राज्यों का उद्भव हुआ। इन सभी राज्यों में ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण स्थान था और वे ऐहिक तथा अनुष्ठानिक दोनों ही कार्य करते थे। उनकी इस प्रभुसत्ता को सीधे चुनौती देने का प्रयास शायद ही किसी ने किया। इसी तरह वे धार्मिक नेता जो रूढ़िवादी ब्राह्मणीय ढांचे सांचे के बाहर थे, उनके प्रभाव में विस्तार हो रहा था। ऐसे नेताओं में नाथ, जोगी और सिद्ध शामिल थे। उनमें से बहुत से लोग शिल्पी समुदाय के थे, जिनमें जुलाहे शामिल थे। संयोजित दस्तकारी उत्पादन के विकास के साथ उनका महत्व बढ़ रहा था। नगरीय केंद्रों के विस्तार तथा मध्य व पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार के प्रसार के साथ ही इन दस्तकारी की वस्तुओं की मांग बढ़ी। कुछ नहीं है, यहाँ पर आपसे यही कह रहा है कि जो अलवार और नैनार संतों की रचनाएं हैं वो उत्तरी भारत से प्राप्त क्यों नहीं हुआ। आपका मेंस का या जीएस का क्वेश्चन भी बन सकता है, इसे आप देख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन उठा सकते हैं। तो यहाँ पर बाकायदा यहाँ पर कारण बताया गया है कि हो सकता है वहाँ पर राजपूतों का राज्य का उद्भव हुआ हो स्टार्टिंग में, और सभी राज्यों में ब्राह्मणों का वर्चस्व हो, तो ब्राह्मण भला क्यों चाहेंगे कि उनके धर्म से भी आगे कोई धर्म निकले। तो ये बात हो सकती है। दूसरा ये हो सकता है रूढ़िवादी ढांचे वाला। ठीक है, ये देखते हैं। अनेक नवीन धार्मिक नेताओं ने वेदों की सत्ता को चुनौती दी और अपने विचार आम लोगों की भाषा में सामने रखा। फिर वही बात आ गई, अपने विचारों को आम लोगों के सामने उन्हीं की भाषा में रखना, आम लोगों की भाषा में आम विचारों को रखना। समय के साथ यह भाषाएं उस रूप में विकसित हुई जिस तरह आज भी प्रयोग में लाई जाती हैं। अपनी लोकप्रियता के बावजूद नवीन धार्मिक नेता विशिष्ट शासक वर्ग का प्रश्रय हासिल करने की स्थिति में नहीं थे। तो एक कारण ये भी हो सकता है कि नहीं मिलता है, तो यानी उनको विशिष्ट शासक वर्ग से प्रश्रय हासिल नहीं हुआ था। ठीक है, एक कारण ये भी आपका हो सकता है। इस स्थिति में एक नवीन तत्व भारत में तुर्कों का आगमन था, जिसकी प्रकाष्ठा दिल्ली सल्तनत की स्थापना में हुई। अब ये प्रभाव बता सकते हैं, प्रभाव बता करके आप अपने निष्कर्ष को समाप्त कर सकते हैं कि ये जो उत्तरी भारत में इसका जो अलवार नैनार थे, ये उत्तरी भारत में इनका जो है ग्रंथों का प्राप्त ना होना इससे क्या प्रभाव पड़ा कि लोग वहाँ पर जब ग्रंथों की प्राप्ति ही नहीं हुई तो लोग इसके बारे में जाने ही नहीं, और जब नहीं जाने तो उसके बारे में ना तो प्रचार प्रसार बढ़ा ना ही कुछ हुआ। और आप देख सकते हैं प्रभाव में निष्कर्ष में आप दिखा सकते हैं कि इन्हीं सब कारणों की वजह से इस नवीन तत्वों ने भारत में तुर्कों के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया, जिसकी प्रकाष्ठा दिल्ली सल्तनत की स्थापना के रूप में हुई। यानी दीर्घकालिक आप इसका परिणाम बता सकते हैं, दीर्घकालिक प्रभाव को बताते हुए अपने आंसर को ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन भी यहाँ पर दे दिया है आपका, ये क्वेश्चन दे दिया है, यहाँ पर आपका आंसर दे दिया है और यहाँ पर आपका निष्कर्ष दे दिया है। तो इस तरीके से यहाँ से पूरा आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। सल्तनत की स्थापना से राजपूत राज्यों का और उनसे जुड़े ब्राह्मणों का पराभव हुआ। इन परिवर्तनों का प्रभाव संस्कृति और धर्म पर भी पड़ा। सूफियों का आगमन इन परिवर्तनों का एक महत्वपूर्ण अंग था। मतलब बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर निष्कर्ष दिया हुआ है, बहुत ही बेहतरीन। अब आइए यहाँ पर देखते हैं दूसाले के नए ताने बाने इस्लामी परंपराएं।
जिस तरह उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्र एक दूसरे से पृथक नहीं थे, उसी भांति समुद्र और पहाड़ों के परे के क्षेत्रों में भी संपर्क शताब्दियों से बना रहा। प्रथम सहस्त्राब्दी ईस्वी में अरब व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिम भारत की बंदरगाहों तक आए। इसी समय मध्य एशिया से लोग देश के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में आकर बस गए। 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उद्भव के बाद ये क्षेत्र उस संसार का हिस्सा बन गया जिसे अक्सर इस्लामी विश्व कहा जाता है। यहाँ कुछ नहीं है आपका। शासकों और शासितों के धार्मिक विश्वास के बारे में देखते हैं। इन संपर्कों को समझने की एक धुरी यह है कि विशिष्ट शासक वर्ग के धर्म पर दृष्टि डाली जाए तो 711वीं ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नाम के एक अरब सेनापति ने सिंध को विजित कर लिया और उसे खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर लिया। बाद में तुर्क और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। समय के साथ दक्कन और अन्य भागों में भी सल्तनत की सीमा का प्रसार हुआ। बहुत से क्षेत्रों में इस्लाम शासकों का स्वीकृत धर्म था। यह स्थिति 16वीं शताब्दी में मुगल सल्तनत की स्थापना के साथ भी बरकरार रही और 18वीं शताब्दी में जो क्षेत्रीय राज्य उभर कर आए उनमें से कई राज्यों के शासक भी इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। तो ये कहानी की तरह इसे पढ़ लीजिएगा। सैद्धांतिक रूप से मुसलमान शासकों को उलमा के मार्गदर्शन पर चलना होता था। उलमा से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे शासन में शरिया का अमल सुनिश्चित करवाएं। यानी इस्लाम शरिया के हिसाब से ये बात की जा रही है कि चलता था और जो उलेमा वर्ग होता था वही इनको क्या करता था, इनके शासन को संचालन में भागीदारी निभाता था, वही सुनिश्चित करता था। किंतु उपमहाद्वीप में स्थिति जटिल थी क्योंकि बड़ी जनसंख्या इस्लाम धर्म को मानने वाली नहीं थी। इस संदर्भ में जिम्मी अर्थात संरक्षित श्रेणी का प्रादुर्भाव हुआ। जिम्मी अरबी शब्द जिम्मा से है तो ध्यान रखेंगे। ये जिम्मी वे लोग थे जो उद्गित धर्म ग्रंथ को मानने वाले थे, जैसे इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई। तो यहाँ पर जिम्मी कौन थे, नोट डाउन कर लीजिएगा। ये जिम्मी, ये लोग जजिया नामक कर चुकाकर मुसलमान शासकों द्वारा संरक्षण दिए जाने के अधिकारी हो जाते थे। भारत में इसके अंतर्गत हिंदुओं को भी शामिल कर लिया गया। जैसा आप देखेंगे मुगल शासक अपने आप को न केवल मुसलमानों का अपितु सारे समुदायों का बादशाह मानते थे। वास्तव में शासक शासितों की तरह काफ़ी लचीली नीति अपनाते थे। उदाहरणतः बहुत से शासकों ने भूमि अनुदान व कर की छूट हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई और यहूदी धर्म संस्थाओं को दी तथा साथ ही गैर मुसलमान धार्मिक नेताओं के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त किया। ऐसे अनुदान अनेक मुगल बादशाहों जिसमें अकबर और औरंगजेब शामिल थे द्वारा दिए गए। तो ये मुगल काल के जब अकबर महान क्यों कहलाता है उसमें भी आप ये डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ये 2 पॉइंट्स आपके मिल जाएंगे। सहिष्णुतावादी था तो कैसे था, तो उसके बारे में यहाँ से उदाहरण आप दे सकते हैं, ये दिखा सकते हैं, इससे आपका जस्टिफाई हो जाएगा। तो यही सारी चीज़ें आपको निकालनी है इस एनसीईआरटी से, और मुझे नहीं लगता कि इतना बेस्ट एग्जाम्पल आपको कहीं मिल सकता है। यहाँ पर आप दे दीजिए हेडिंग लचीली नीति का पालन, बस, और बता दीजिए कि मुगल अकबर के साम्राज्य का इतना विकास क्यों हुआ, इतने दिन तक अकबर का शासन क्यों चला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लचीली नीति किसी भी चीज़ में है, आज भी है। अगर हम जीएस में पढ़ेंगे तो पहले क्या था कि किसी भी चीज़ को करवाने के लिए बहुत जगहों पर जाना पड़ता था। डॉक्यूमेंट्स को ही किसी कंपनी को खोलना है तो उस मिनिस्ट्री से मिलो, तो पर्यावरण मिनिस्ट्री से मिलो, तो कहीं और जाओ, ये वो मतलब बहुत टाइम लग जाता था करने में, यानी 4-5 साल लग जाता था, कभी कभी तो 8-8 साल लग जाते थे ये सब कंप्लीट करवाने में। तो अब वो चीज़ें नहीं हैं और साथ ही लाल फीताशाही कुछ ज़्यादा ही थी, तो अब वो चीज़ें नहीं हैं। तो जीएस में भी यदि आप आता है तो लचीली नीति का ये करके आप अकबर के बारे में, अकबर का ये जो है सुझाव वहाँ पर डाल सकते हैं कि अकबर ने इस नीति का पालन करके किस तरीके से अपने साम्राज्य का विस्तार किया, किस तरीके से सभी में किस तरीके से वह सहिष्णु बना। तो ये सारी जो खूबियाँ हैं ना, इसको आप जीएस में भी आप यूज कर सकते हैं। और मैं आपको हमेशा बोलती हूँ बार बार कि आंसर जो होता है ना आपका, वो एक बुक को पढ़ के आप आंसर नहीं दे पाएंगे। कई सारे बुक को पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, तो आप जब आंसर राइटिंग करेंगे ना तो आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। सर हमेशा आपको बोलते हैं कि कनेक्ट कीजिए, सोचिए, थिंकिंग कीजिए।
तो ये सारी थिंकिंग यहीं से डेवलप होती है। कम से कम हम यूपीएससी के सारे सिलेबस को जब कंप्लीट कर लेंगे, जब जा कर के हम आंसर का स्ट्रक्चरिंग कर पाएंगे कि आंसर में हमसे पूछ क्या रहा है और हमें लिखना क्या है। ऐसा नहीं है कि अब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी का यूज केवल एक ही जगह होगा। ऐसा तो है नहीं कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री का यूज आपका जीएस में नहीं हो सकता, हर जगह हो सकता है। अब कोई भी नीति है, जैसे कि किसी शासक का ही पूछ ले आपसे कि असफल होने के कारण क्या था हिस्ट्री में, आप बता दीजिए ये था। 1857 के विद्रोह में पूछ ले कि 1857 का विद्रोह सफल क्यों नहीं हुआ, तो उसका भी कारण आप बता ही सकते हैं, दूरदर्शिता का अभाव था, ठीक है, या सभी लोगों की भागीदारी नहीं थी। तो इस तरीके से चीज़ें आपको ना कनेक्ट करके लिखनी है। और ये जब ना आप चीज़ें पढ़ेंगे अच्छे तरीके से तो एक कहानी की तरह आपको लगेगा। कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा तो जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे आपके माइंड में तुरंत उसकी फॉर्मेटिंग बन जाएंगी कि निष्कर्ष में मुझे ये लिखना है और मेन बॉडी में ये लिखना है, इंट्रो में ये लिखना है। अब यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है ही नहीं तो वहाँ समझ में ही नहीं आएगा। 2 ही क्वेश्चन लिखने में आपका पूरा 2 घंटे निकल जाएंगे और 2-3 घंटे निकल जाएंगे आपका, और पता ही नहीं चलेगा आपका कि टाइम गया कब। तो ये जो चीज़ें हैं अभी से आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, और अभी से हैबिट बनाइए आंसर राइटिंग का। धीरे धीरे करके चीज़ों को आप लिखेंगे, सीखेंगे, फिर आप उस चीज़ को कुछ दिन बाद जा कर के अपने ही आंसर को उठा करके देखेंगे तो आपको इतनी कमियां नज़र आएंगी, आपको लगेगा कि अरे यहाँ तो मैं ये भी डाल सकता हूँ, यहाँ तो मैं ये भी डाल सकती हूँ, यहाँ तो ये भी टॉपिक, यहाँ पर तो ये भी एग्जाम्पल फिट हो सकता है। तो इस तरीके से स्वयं अपने कापियों का वो कीजिए, एवोल्यूशन कीजिए कि आपने कहाँ पर कौन सी कमियां की हैं और क्या कमी रह रही है। अगर आप बार बार फेल हो रहे हैं तो उसकी भी रीज़न को ढूंढिए कि प्री फेल क्यों हो रहे हैं। क्या आप एक एग्ज़ाम पे कंसंट्रेशन से पढ़ नहीं पा रहे हैं, या फिर आप अलग अलग एग्ज़ामों की अलग अलग तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे आपका साल निकल जाएगा। अब आप सोच रहे हैं कि मैं यूपीएससी भी दे लूँ, मैं यूपीपीसीएस भी दे लूँ, मैं एमपीपीसीएस भी दे लूँ, तो ऐसे क्या होगा, 3 महीने यहाँ दिया, 3 महीने यहाँ दिया, 3 महीने यहाँ दिया, क्या पता साल ऐसे ही निकल गया। तो इन चीज़ों से बचना है। किसी भी चीज़ की तैयारी करनी है, मैं तो यही मानूंगी कि यदि आप लोगों ने यूपीएससी का ढंग से कर लिया, मेंस प्लस प्री के हिसाब से, ऐसा नहीं कि केवल प्री पढ़ते गए, तो आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं रुकेगा। इतना आप करके आ जाएंगे। और अब देखिए, आप चाहे यूपीपीसीएस हो या फिर बीपीएससी हो, कहीं ना कहीं ये कहाँ जा रहा है, यूपीएससी की तरफ। क्वेश्चन मेंस के क्वेश्चन को यदि आप देखें तो मेंस का भी जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं कहाँ जा रहा है, वो भी जा रहा है आपका यूपीएससी की तरफ। तो यही सब चीज़ें हैं, ध्यान में रख करके आपको चलनी है। और इन्हीं छोटी छोटी बारीकियों को अगर आप पकड़ लेते हैं और अच्छे से इन चीज़ों पर सुधार कर लेते हैं तो आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं रुकेगा। ठीक है, तो आते हैं अपने इसी टॉपिक पे फिर से। याद है कि सरिया के बारे में बताया है कि सरिया मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून है। यह कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है। हदीस का अर्थ है पैगंबर साहब से जुड़ी परंपराएं, जिनके अंतर्गत उनके स्मृत शब्द और क्रियाकलाप भी आते हैं। ऐसा नहीं है, हदीस जो है ना, इसमें कई सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको मॉडिफाई करके इसमें इंक्लूड किया गया है। तो इन चीज़ों से आप मतलब वो जब भी आप मेंस का लिखिए तो थोड़ा सा बताइए कि पूरी तरीके से ये सही नहीं है, क्योंकि हदीस जो है ना, यह पैगंबर मोहम्मद के मृत्यु के बाद आया था। तो यहाँ पर ये चीज़ें लोगों ने अपनी वर्चस्वता स्थापित करने के लिए बहुत कुछ इसमें इंक्लूड किया, समाज के हिसाब से कि समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी होनी चाहिए, लोग रूढ़िवादी किस तरीके से सोच रखते हैं, तो उनका एक तरीके से समर्थन प्राप्त करने के लिए कि हमें बिठाया जाए, हमें सर्वोच्चता हासिल हो, इसके लिए उन्होंने काफ़ी चीज़ें इसमें बदलाव किया है। जब अरब क्षेत्र से बाहर इस्लाम का प्रसार हुआ, जहाँ के आचार व्यवहार भिन्न थे, तो कियास का मतलब क्या है, पूछा गया आपसे। कियास का मतलब होता है तर्क, अनुमान लगाना। ठीक है, कियास और इज्मा समुदाय की सहमति। कियास है कि सदृश्यता के आधार पर तर्क, यानी बस अनुमान लगाना, और यहाँ पर इज्मा है समुदाय की सहमति। तो ये दोनों आपकी जो शब्दावली हैं ये इम्पॉर्टेंट है पीटी के लिए। अब आगे देखते हैं। ये छोड़ दीजिएगा, खंभा हाथ का गिर जाएगा, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के दृष्टि से। तो जो इम्पॉर्टेंट नहीं होगा उस पर हम समय अपना नहीं देंगे।
इस समय को बचा करके किसी और में आप लगा लीजिएगा, जैसे करंट्स वगैरह में, तो करंट्स की भी सीरीज़ लाई जाएगी, उसे भी प्रॉपर आप लोगों के लिए करवाया जाएगा। अब इसको देखते हैं लोक प्रचलन में इस्लाम। इस्लाम के आगमन के बाद जो परिवर्तन हुए वे शासक वर्ग तक ही सीमित नहीं थे, अपितु पूरे उपमहाद्वीप में दूर दराज तक और विभिन्न सामाजिक समुदायों, किसान, शिल्पी, योद्धा, व्यापारी के बीच फैल गए। जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया उन्होंने सैद्धांतिक रूप से इसकी 5 मुख्य बातें मानी। अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये जो 5 मुख्य बातें हैं, इसको आप आंसर राइटिंग में अगर पूछता है तो कर सकते हैं। पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं, दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जानी है, खैरात यानी ज़कात बांटनी है, और रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना है, और हज के लिए मक्का जाना है। ये 5 जो विशेषताएं हैं ये इस्लाम धर्म की है। ये इन्हीं 5 पर इनका पूरा एक तरीके से कह सकते हैं पूरा सिद्धांत इसी पर टिका हुआ था। किंतु इन सार्वभौमिक तत्वों में अक्सर सांप्रदायिक शिया सुन्नी वजहों से तथा स्थानीय लोकाचारों के प्रभाव की वजह से भी धर्मांतरित लोगों के व्यवहारों में भिन्नता देखने में आती थी। उदाहरणतः खोजा इस्माइली शिया समुदाय के थे। ये कुरान के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए देसी साहित्य विधा का सहारा लिया। जिनन नाम से भक्ति गीत जो राग में निबंध थे, पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, कक्षी, हिंदी, गुजराती में दैनिक प्रार्थना के दौरान गाए गए जाते थे। इसके अलावा अरब मुसलमान व्यापारी जो मालाबार तट केरल के किनारे बसे, उन्होंने न केवल स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाया अपितु स्थानीय आचारों जैसे मातृकुलीयता और मातृगृहता को भी अपनाया। तो इसे हम देखेंगे आगे क्या है ये, तो इसे छोड़ दीजिए। एक सार्वभौमिक धर्म के स्थानीय आचारों के संग जटिल मिश्रण का सर्वोत्तम उदाहरण संभवतः मस्जिदों की स्थापत्य कला में दृष्टिगोचर होता है। मस्जिदों के कुछ स्थापत्य संबंधी तत्व सार्वभौमिक थे, जैसे इमारत का मक्का की तरफ अनुप्रस्थान जो मेहराब और मिनबार की स्थापना में लक्षित था। ये भी छोड़ दीजिए, कुछ नहीं है आपका, यहाँ से भी आपका कुछ नहीं पूछेगा। यहाँ देखिए, मातृगृहता वह परिपाटी है जहाँ स्त्रियां विवाह के बाद अपने मायके में ही अपने संतान के साथ रहती हैं और उनके पति उनके साथ आकर रह सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर मिलेगी आपको कि मातृगृहता का मतलब क्या होता है, ये स्टेटमेंट आपका दे सकता है। समुदायों के नाम। हम अधिकतर हिंदू और मुसलमान जैसे शब्दों को धार्मिक समुदायों का निश्चित द्योतक मान लेते हैं, किंतु सच तो यह है कि इन शब्दों का बहुत समय तक कोई प्रचलन नहीं था। जिन इतिहासकारों ने 8वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य संस्कृत ग्रंथों और अभिलेखों का अध्ययन किया, वे इस तथ्य को उजागर करते हैं कि इनमें मुसलमान शब्द का शायद ही कहीं प्रयोग हुआ हो। इसके विपरीत लोगों का वर्गीकरण उनके जन्म स्थान के आधार पर किया जाता था। इस तरह तुर्की मुसलमानों को तुरुस्क कहा गया, ताजिकिस्तान से आए लोगों को ताजिक और फारस से आए लोगों को पारसिक नाम से संबोधित किया गया। यदा कदा अन्य लोगों को दिए गए नामों को नए प्रवासियों के साथ भी जोड़ा गया। उदाहरणतः तुर्क और अफगानों को शक और यवन भी कहा गया। इन प्रवासी समुदायों के लिए एक अधिक सामान्य शब्द मलेक्ष था, जो इस बात की इंगित करता है कि वह वर्ण नियमों का पालन नहीं करते थे। तो यहाँ से जो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि तुर्क अफगानों को यहाँ पर पूछ लगा कि निम्नलिखित में से शक और यवन किसे कहते थे, तो ये तुर्क अफगानों को कहते थे। और ये जो होते थे तुर्क अफगान वगैरह ये होते थे, ये किसी भी वर्ण व्यवस्था और नियमों का पालन नहीं करते थे, इसलिए इन्हें मलेक्ष कहा जाता था। बस यही यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ऐसी भाषाएं बोलते थे जो संस्कृत से नहीं उपजी थी। हालांकि ऐसे शब्दों में हीन भावना निहित थी, किंतु उन्हें एक ऐसे विशिष्ट मुसलमान धार्मिक समुदाय के लिए शायद ही प्रयुक्त किया जाता था जो हिंदू समुदाय के विपक्ष में हो। जैसा कि हमने अध्याय 5 में देखा कि हिंदू शब्द अनेक तरह से इस्तेमाल किया जाता था और उसे धार्मिक समुदाय के एकमात्र अर्थ में सीमित नहीं किया जा सकता। इसे भी छोड़िए, कुछ नहीं है। यहाँ से भी आपका ये देखते हैं, श्रीनगर की झेलम नदी के किनारे बनी शाह हमदान मस्जिद कश्मीर की सभी मस्जिदों में मुकुट का नगीना समझी जाती है। तो ध्यान देंगे, मुकुट का नगीना
किसे समझते हैं? तो हमदाम मस्जिद को। और ये हमदाम मस्जिद है कहाँ पर? तो ये कश्मीर में है। और किस नदी के किनारे है? तो ये झेलम में है। और कश्मीर में भी कहाँ है? तो श्रीनगर में है। यानी यहाँ से यदि आपसे पूछ ले तो कई सारे स्टेटमेंट आपके बन सकते हैं और कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा। अब ये है सूफी मत का विकास। तो चैप्टर बहुत ही बड़ा है, अभी आधा ही हम कर पाए हैं और जल्दी करने का ऐसा कोई मतलब भी नहीं है। अगर जल्दी जल्दी करूँगी मैं तो बस आपको प्री के हिसाब से बता पाऊँगी कि ये शब्दावली ऐसे नोट डाउन कीजिएगा, ये क्वेश्चन ऐसे नोट डाउन कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर मेंस के हिसाब से भी आपको बताया जा रहा है कि किस तरीके से आपको मेंस में यूज करना है। तो इसलिए बाकी का हम आगे देखेंगे, क्योंकि अभी आधा ही हुआ है, आधा और है, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। छोटा वीडियो रहेगा तो आपको भी देखने में आसानी होगी और बढ़िया लगेगा, जल्दी ख़त्म कर देंगे। तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।